अगस्टा वेस्टलैंड रिश्वत कांड में नाम उछलने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विरोधियों पर तंज, कहा आरोप से उन्हें है खुशी। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह को भी लपेटा, अगस्टा के बिचौलियों से सांठगांठ का आरोप मढ़ा। किरीट सोमैया ने कहा कनिष्क सिंह के रिश्तेदारों की कंपनी MRMGF में 2009 में डायरेक्टर था बिचौलिया हश्के, MGF ने आरोप नकारे। ईडी के पास MRMGF में बिचौलिया हश्के के डायरेक्टर होने के ठोस सबूत, आज तक को मिले डॉक्यूमेंट के मुताबिक गौतम खेतान पर हश्के को MR से जोड़ने का आरोप, बुधवार को सीबीआई करेगी खेतान से पूछताछ। अगस्ता रिश्वत कांड में पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी से सीबीआई हेडक्वार्टर में आज फिर पूछताछ। सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ से पहले मीडिया पर झल्लाए SP त्यागी, बोले डोंट कैच मी। सोमवार को भी सीबीआई ने SP त्यागी से की थी करीब 10 घंटे की पूछताछ। 5 मई को ईडी भी करेगी पूछताछ। SP त्यागी के भाई संजीव त्यागी को भी ईडी का समन, अगस्ता रिश्वत कांड में ईडी करेगी पूछताछ। अगस्टा वेस्टलैंड रिश्वत कांड पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार, बुधवार को संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज तक से कहा चर्चा से क्यों डर रही है कांग्रेस, दस्तावेजों के साथ हम कांग्रेस को घेरेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस को डर नहीं, अगस्ता और MR में लिंक जोड़ने की कोशिश को बताया गलत। कांग्रेस का बयान, अगस्ता में जिसने भी रिश्वत ली उसे मिले सख्त से सख्त सजा। पठानकोट हमले पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में सरकार पर उठे सवाल, समिति ने माना देश के सुरक्षा तंत्र में गंभीर खामी। संसदीय समिति ने पठानकोट हमले की जांच रिपोर्ट में कहा कि अगर सरकार गंभीर होती और खुफिया एजेंसियों ने ठीक काम किया होता तो तस्वीर दूसरी होती। पठानकोट हमले पर संसदीय समिति ने SP सलविंदर सिंह की भूमिका को बताया संदिग्ध, कहा जांच एजेंसियों को सलविंदर से दोबारा पूछताछ करनी चाहिए। समिति ने पाकिस्तान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत आने की इजाजत पर भी उठाए सवाल, कहा पाक JET का भारत आना गलत फैसला। बीते 1 महीने में कई राज्यों में दालों की कीमतें 40 से 50 रुपए तक बढ़ी, मुंबई में थोक भाव भी पहुंचा 200 रुपए किलो के आसपास। दिल्ली में उड़द दाल 170 रुपए प्रति किलो के पार, तो अरहर दाल के भाव भी 160 रुपए किलो तक पहुंचे। केंद्र ने राज्यों को दाल की कीमतें 120 रुपए किलो के ऊपर न पहुंचने देने का जारी किया निर्देश। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से पूछे सवाल, गांव में आम लोगों के बीच सांसद जाते हैं या नहीं। सांसदों को प्रधानमंत्री ने दी केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की नसीहत, कहा आप गांव में लोगों को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। पीएम ने 3 करोड़ 18 लाख गैस कनेक्शन बांटने, मुद्रा बैंक के 3 करोड़ लोगों को कर्ज मिलने के साथ गांवों में बिजली पहुंचाने की स्कीम के प्रचार के लिए सांसदों को दिया निर्देश। पीएम ने केंद्रीय मंत्रियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की दी नसीहत। पीएम ने मंत्रियों, सचिवों और स्टाफ को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग का भी किया बंदोबस्त। दिल्ली में चरणबद्ध ढंग से डीजल टैक्सी हटाने की दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में मांगा रोड मैप, कोर्ट में होगी गुरुवार को सुनवाई। केजरीवाल सरकार ने कानून व्यवस्था का दिया हवाला, कहा टैक्सियां हटाने के लिए चाहिए और मोहलत। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार से 2 टूक, कहा प्रदूषण पर किसी तरह की नरमी मंजूर नहीं। दिल्ली में डीजल टैक्सी पर पाबंदी के विरोध में टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन जारी, महिपालपुर में लगाया जाम। प्रदर्शन से DND NH24 समेत कई जगहों पर लगा लंबा जाम, अक्षरधाम पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब पर कल फिर से होगी अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद की निगरानी पर उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण पर मांगी केंद्र की राय, रामेश्वर प्रसाद जजमेंट का दिया हवाला। दाभोलकर और गोविंद पंसारे मर्डर केस में जांच से बॉम्बे हाईकोर्ट असंतुष्ट, जांच एजेंसियों को लगाई फटकार। यूपी के गवर्नर राम नाईक का गोविंदा पर बड़ा आरोप, अपनी किताब में लिखा 2004 में चुनाव में हराने के लिए गोविंदा ने डॉन दाऊद इब्राहिम से ली थी मदद। गोविंदा ने राम नाईक के आरोपों को किया खारिज, कहा दाऊद की पार्टी में मौजूदगी इत्तेफाक की बात। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र में पानी टैंकर भेजने के आज तक की स्टिंग का असर, फडणवीस सरकार ने दिए मामले की जांच के आदेश।
महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन का बयान, आज तक पर खुलासा देखकर दिए जांच के आदेश, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीड़ में आम लोगों का पानी बेचने वाले आरोपी पंचायत प्रमुख के बचाव में आए एनसीपी एमएलए, कहा पानी देने में नहीं है कोई बुराई। दिल्ली में भी अवैध वाटर बॉटलिंग प्लांट के जरिए धड़ल्ले से पानी का कारोबार, दिल्ली सरकार ने दिए सख्ती के संकेत। इटली के हत्या आरोपी नाविकों की रिहाई पर यूएन कोर्ट के आदेश पर संसद में सरकार का बयान, अरुण जेटली ने कहा पीड़ित परिवारों के हितों पर आंच नहीं आने देगी सरकार। इटली के हत्या आरोपी नाविक को यूएन कोर्ट ने दिया है स्वदेश वापसी का आदेश, सरकार ने कहा मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को होगा पालन। विदेशों में 150 से 180 बिलियन डॉलर का भारतीय कालाधन जमा होने के विशेषज्ञों के आकलन पर उठाए सरकार ने सवाल। रियो ओलंपिक के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बने देश के एम्बेसडर, सचिन ने कहा ओलंपिक में दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। 21 जून को होने वाले योग दिवस, रामदेव का बयान, देश भर में लगाए जाएंगे 1 लाख से ज्यादा योग शिविर। रामदेव ने कहा योग शिविर के लिए पीएम मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को देंगे न्योता। 63वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड समारोह में वेटरन कलाकार मनोज कुमार को फिल्म जगत का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड। अमिताभ बच्चन को पीकू फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बाहुबली फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान, राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से संजय लीला भंसाली को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। बजरंगी भाईजान के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म कैटेगरी के अवार्ड से डायरेक्टर कबीर खान को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सम्मान तन्वी आजमी के। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों की आग पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सख्त, आग से निपटारे के उपायों पर मांगा जवाब। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, कहा आग की वजह से ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार हो सकती है तेज। उत्तराखंड के चमोली में आग बुझाने के दौरान झुलसे पुलिसकर्मी पंकज चौहान की मौत, राज्यपाल ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, गढ़वाल रेंज में आग बुझाने में जुटे आर्मी ऑफिसर को तबीयत बिगड़ने पर हेलीकॉप्टर से भेजा गया अस्पताल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली समेत अनेक इलाकों में बारिश से आग की रफ्तार पर लगा ब्रेक। ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक के जंगलों में भी लगी आग, आग बुझाने में जुटी 15 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम। हिमाचल के कई इलाकों में जंगलों में अभी भी जारी है आग का तांडव, कसौली में जंगलों में लगी आग एक बोर्डिंग स्कूल के पास तक पहुंची। शिमला में धर्मपुर के पास कालका शिमला रोड के पास तक पहुंची जंगल की आग। शिमला और सोलन समेत कई इलाकों में तेज बारिश से जंगलों की आग बुझने की उम्मीद, आगे 3 दिनों तक बारिश की संभावना। झारखंड के पलामू इलाके में भी जंगल में लगी आग, 7 किलोमीटर के दायरे तक फैला आग। आजमगढ़ में एक गैराज में एक साथ कई कारों में लगी आग, देखते ही देखते कई कारें जलकर खाक। अलवर में एक फर्नीचर गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, आग में लाखों का माल जलकर खाक। लखनऊ में गोमती नगर के पास झुग्गियों में आग से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक 30 झुग्गियां जलकर खाक। हैदराबाद में एजी दफ्तर में आग से हड़कंप, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में आरक्षण के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। धौलपुर में महिला मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों का, अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। केरल के एर्नाकुलम में दलित लड़की से रेप के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, सचिवालय के बाहर नारेबाजी। दौसा में चिटफंड कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। मुंबई की सड़कों पर अब खुले में शौच करने वालों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर बीएमसी ने जुर्माने के साथ उठक बैठक लगवाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक कॉलेज के अंदर छात्रा की लड़कियों ने की जमकर पिटाई, वीडियो बनाकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पुणे में 15 साल के नाबालिग ने एसयूवी से बुजुर्ग महिला समेत 3 को कुचला। 70 साल की महिला की मौत, एसयूवी का मालिक गिरफ्तार। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक युवक की दोस्तों ने की बेरहमी से हत्या, शरीर पर 40 बार चाकुओं से किया हमला। हरियाणा के हिसार में दर्दनाक हादसा, 8 साल की बच्ची की स्कूल बस से उतरते समय बस के नीचे कुचल कर मौत। पटना में एक टीचर पर 3 साल की मासूम बच्ची से छेड़खानी का आरोप, गुस्साए अभिभावकों ने की जमकर पिटाई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 46 में एक महिला पत्रकार की संदिग्ध मौत, मृतक महिला पूजा तिवारी इंदौर की रहने वाली। महिला पत्रकार के खिलाफ पिछले दिनों ब्लैकमेलिंग का दर्ज हुआ था केस, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी दिल्ली में चोरों का आतंक, शकरपुर इलाके में घर के बाहर से बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोटा के एमबीएस अस्पताल में संविदा नर्सिंग कर्मियों को हटाए जाने का जमकर विरोध, डीएम दफ्तर पर दिया धरना। धर्मशाला से डलहौजी जा रही बस चंबा के पास एक खाई में गिरी, हादसे में एक यात्री की मौत, 25 घायल। तुर्की की संसद में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए सांसद, सत्ता पक्ष और विपक्ष में चले लात घूंसे, सदन में वाटर बॉटल से हुई मारामारी। दुनिया की सबसे बड़ी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती के लिए युवाओं को लुभाने की चीन की अनूठी कोशिश, आधुनिक हथियारों के साथ हिप हॉप म्यूजिक वीडियो किया लॉन्च। ब्राजील की एक अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर को दिए फेसबुक और व्हाट्सएप को बंद करने के आदेश, पूरे लैटिन अमेरिका में 72 घंटे के लिए आदेश लागू करने का फरमान। पाकिस्तान की 8 F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमानों की खरीद पर मंडराया खतरा, ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा पहले पूरा पैसा दो फिर लड़ाकू विमान लो। सीरिया में सीज फायर के लिए अमेरिका की नई पहल, रूस के साथ मिलकर डेली बेसिस पर निगरानी का ऐलान, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने जताई जल्द शांति की उम्मीद। दाल की बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र ने राज्यों को 10,000 टन दालों का स्टॉक जारी किया, एक मुश्त खरीद पर राज्यों को 20% छूट का ऐलान। शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट, सेंसेक्स 207 अंक गिरकर 25,229 पर बंद, तो निफ्टी 58 अंकों की गिरावट के साथ 7,747 पर बंद। जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री कारोबार के जरिए रोजगार में दर्ज की गई तेजी, कश्मीर घाटी में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को मिला मुर्गी पालन से रोजगार। एशिया की तेज आर्थिक विकास दर को लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक को भारत से उम्मीद, बैंक निदेशक ने कहा भारत की मजबूत जीडीपी से एशिया की विकास दर को मिलेगी रफ्तार। चीन और जापान की आर्थिक रफ्तार में इस साल आ सकती है सुस्ती, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2016 के लिए पेश किया आंकड़े। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहाँ पर मार पिटाई चल रही होती है।